तो मैं सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। नमन करता हूँ बहुत सत्य भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। पूज्य भक्ते डॉक्टर अमरज्योति जी, जिनकी सत प्रेरणा से भगवान बुद्ध की अमृत वाणी का नियमित वाचन शुभारंभ हुआ। मैं सत सत नमन करता हूँ समस्त श्रोता बंधुओं को, माता और बहनों को, बच्चों को, जो भगवान बुद्ध की अमृत वाणी को सुनते हैं, धारण करते हैं और फॉरवर्ड करके दूसरों को भी सुनने का मौका देते हैं। धम्म बंधुओं, भगवान बुद्ध एक बार राजगृह में ठहरे हुए थे। काफी पुराने समय की परंपरा थी। एक दृश्य भगवान बुद्ध की संज्ञान में आया, एक जानकारी संज्ञान में आई और वो जानकारी ये थी कि जहाँ भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, वहाँ से कोई 250 मील दूर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में विहार कर रहे थे। यानी तथागत बुद्ध पैदल घूम घूम कर के पूरे भारत में धम्मोपदेश दिए। कोई आवागमन का साधन नहीं अपनाया। तो राजगृह में अक्सर तथागत बुद्ध विहार करते थे और वहाँ से 250 मील दूर पैदल चल करके गए और वहाँ उस प्रदेश में अधिकांश पहाड़ी जंगली इलाका था और वहाँ पर्वतों में लगभग कोई 120 आदमियों का एक दल रहता था, जिसे जनजाति समुदाय कहा जा सकता है, जिसका जीवन यापन का मुख्य साधन शिकार करना था। वे जीवों की दिन में शिकार करते थे, हत्याएं करते थे और मारने के बाद में उनकी शिकार से ही वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इस तरीका से जंगल में नित्य बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष जीव मारे जाते थे। भगवान बुद्ध महान कारुणिक थे। यह स्वभाव उनका जन्मजात था, क्योंकि भगवान बुद्ध जो एक बार अपने खेतों पर घूमने के लिए गए और एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान मग्न अवस्था में थे, तभी देवदत्त ने एक उड़ते हुए पक्षी में, जिसे हंस कहा जाता है, उसमें तीर मारा था। देवदत्त जीवों की हत्या करके अपने रण कौशल का अभ्यास करता था। जीवों में तीर मार करके अपने निशानेबाजी होने का अभ्यास करते थे। इसलिए उसने उड़ते हुए हंस में तीर मारा और वह घायल हंस उस पेड़ पर बैठने का प्रयास किया जिस पर तथागत बुद्ध उसके नीचे बैठे थे ध्यानमग्न अवस्था में, लेकिन वो इस अवस्था तक घायल था कि पक्षी अपना संतुलन नहीं बना सका और वो जख्मी अवस्था में नीचे गिरा। महाकारुणिक सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि एक निर्दोष पक्षी खून से लथपथ
अपने प्राण के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने करुणा की वशीभूत उस हंस को उठाया, उसके रक्त को साफ किया और अपने पहने हुए कपड़ों में छिपाते हुए, लपेटते हुए उसे अपनी जिस्मानी हीट दी, ऊष्मा दी, ताकि उसके प्राण बच जाएं। पानी पिलाया, हंस के प्राण बच गए। तभी देवदत्त उस शिकार की तलाश करता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा जहां सिद्धार्थ गौतम ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उन्होंने पूछा, भाई आपने एक पक्षी को देखा है? मैंने उसमें तीर मारा था, वो शिकार मेरा है, अगर हो तो बताओ। सिद्धार्थ ने उसे दिखाते हुए कहा, यही पक्षी है जो घायल अवस्था में था। उसने कहा, यह वही पक्षी है और मैंने शिकार किया है। शिकार पर शिकारी का अधिकार होता है। सिद्धार्थ गौतम ने, जो सर्वदा से मान्य सिद्धांत था, वेद शास्त्रों के अनुसार और राजघरानों में जो सदियों से प्रचलित सिद्धांत था कि शिकार पर शिकारी का अधिकार होता है, भगवान बुद्ध ने सदियों से चले आ रहे सिद्धांत को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, यह सिद्धांत ही बेबुनियाद है। यह सिद्धांत गलत और असत्य पर आधारित है। प्रकृति ने प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार दिया है। मनुष्य अपने स्वार्थवश, अपने जीव के स्वाद के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने नाना प्रकार के मनोरंजन और इच्छा पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करता है। यह बेबुनियाद सिद्धांत है कि शिकार पर शिकारी का अधिकार होता है, बल्कि प्राण लेने वाले से प्राणों का संरक्षण करने वाला, प्राणों को बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। विवाद चला, वो पुरानी कहानी है, आपको पूर्व में सुनाया जा चुका है। न्यायालय तक मामला पहुंचा और सिद्धार्थ गौतम निर्णय को जीते। तो इसी प्रकार जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध को अपने समय में यह पता लगा कि लोग अन्याय, अत्याचार का जीवन जी रहे हैं, दुष्टता का जीवन जी रहे हैं, निर्दोष लोगों को सता रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने और भगवानों की तरह यह संकल्प नहीं लिया कि वो राक्षस हैं, उनका विनाश कर दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए। वो अन्याय अत्याचारी हैं, वो पापाचारी हैं, उनको वध कर दिया जाए। कहावत सुनने को मिलती है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, और वो धर्म की रक्षा कैसे करता है? एक स्वार्थी और एक लालची और एक अहंकारी आदमी को जो संघर्ष करना पड़ता है, इसी तरीके से उन्हें संघर्ष करना पड़ता। बहुत सारे नरसंहार करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या करनी पड़ती है, और फिर भी अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र कहते हैं। लेकिन महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने तमाम अन्याय अत्याचारी अंगुलीमाल जैसे डाकू हत्यारे को और राजा प्रसेनजीत की राजसीमा में 500 डाकुओं के गिरोह को मारने का प्रयास नहीं किया। वो स्वयं राजपुत्र थे भगवान बुद्ध,
राजा को संरक्षण प्राप्त था, उन पर राज शक्ति थी। वो चाहते तो अन्य राजाओं की तरह शक्ति के बल पर दुराचारियों का दमन कर सकते थे। लेकिन महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने असाधारण महापुरुष होने का परिचय दिया। बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के, बौद्धिक बल के आधार पर, चरित्र बल के आधार पर खूंखार से खूंखार लोगों को अपने शरणागत करा लिया, उनको सुधार करके सत्पुरुष बना दिया। ऐसे कारुणिक भगवान बुद्ध थे। तब जब उनको ये पता लगा कि लगभग 120 आदमियों का एक समूह है जिसका जीवन उपार्जन का एकमात्र साधन जीवों की हत्या करके पेट पालना है, तो भगवान बुद्ध 220 मील पैदल चल करके गए। और जब वो वहां उनके रहने के स्थान का पता लगाकर पहुंचे तो वहां जितना भी पुरुष वर्ग था वो शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। और भगवान बुद्ध मन की स्थिति को जानने वाले थे, दूरदृष्टा परम ज्ञानी और मन की स्थिति को जानने वाले थे, भांपने वाले थे, मानव स्वभाव को समझते थे। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके उन हिंसक लोगों के पास सीधा सीधा उपदेश में देकर के वो उनकी महिलाओं के पास गए। महिलाएं निर्दोष थी, वंश चलाने के लिए बच्चों का पालन पोषण करती थी और अपने पतियों की भोजन व्यवस्था करती थी। जब भगवान बुद्ध उन महिलाओं के पास पहुंचे जिस समय पुरुष शिकार खेलने के लिए बाहर गए, तब वह उनकी स्त्रियों को धम्म दीक्षा करते थे और ये पंक्तियां बोलती थी। भगवान बुद्ध जब शिकारी नहीं होते थे तब वहां जाते थे और उनकी स्त्रियों को, महिलाओं को अपने धम्म का उपदेश देते थे। सम्मानित उपासक उपासिका श्रोता बंधुओं, भगवान बुद्ध की एक एक बात धारण करने लायक है, प्रेरणादायी है, सीखने लायक है। जो जनजाति के लोग थे जिनकी महिलाएं अशिक्षित ही होंगी, शिकार करके पेट पालन उनका काम था, लेकिन भगवान बुद्ध उन महिलाओं में धम्मोपदेश देने गए तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी सरल भाषा उन्होंने प्रयोग की होगी। जो राजपुत्र होते हुए, परम ज्ञानी होते हुए, संसार के सारे रहस्यों के जानने वाले, ज्ञान के शास्त्रा, एक साधारण महिलाओं के बीच में चले गए। कितनी सरल भाषा का प्रयोग किया होगा, कितनी अपनी परम शक्ति, परम करुणा का परिचय दिया होगा कि वो महिलाएं उनके पास बैठ करके उनके धम्म को समझ पाई और सुन पाई। हम लोग कितने अहंकारी होते हैं, कितने अहमी होते हैं। 4 अक्षर पढ़ जाएं, डिग्रियां मिल जाएं, बड़े पद पोस्ट पर नियुक्ति हो जाए तो साधारण बस्तियों में और साधारण लोगों में जाना गवारा नहीं करते। वो सोचते हैं वो मूर्ख हैं, वो क्या जाने, वो कैसे समझेंगे। इसलिए हमारे देश में आईएएस पीसीएसओं की कमी नहीं है, हर जाति वर्ग में है, लेकिन वो कभी जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिन मनोबस्तियों से निकल के आते हैं,
कभी ये साहस नहीं जुटाते, कभी ये हिम्मत नहीं करते, कभी उनका दिल में करुणा और मैत्री का भाव पैदा नहीं होता कि मैं उन कमजोर भोले वाले समाज को जाकर के समझाऊं, अपने ज्ञान से उन्हें लाभान्वित करूं, उन्हें सद्मार्ग बताऊं। ऐसा नहीं करती। यही अंतर है महान पुरुष में और बड़े पैसे वाले और बड़े पद वालों में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व की जानी मानी शख्सियत थी। विद्वता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम भाषाओं के ज्ञाता थे, ज्ञान के मर्मज्ञ थे, सत्य के तत्व को जानते थे। फिर भी अशिक्षित महिलाओं की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम मीटिंगें ली, तमाम अशिक्षितों के बीच में गए, उन अशिक्षितों को लेके ही पढ़े लिखे लोगों के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में पढ़े लिखों की संख्या कम होती थी, अशिक्षित महिलाएं और पुरुषों की ज्यादा होती थी। इसलिए हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो है इतना क्लेवर होता है, इतना चतुर चालाक होता है कि भोले वाले लोगों के संघर्ष का फल को तो ले लेता है, लेकिन उनके उत्थान के लिए श्रम नहीं करता। हमारे महान समाज सुधारक, बहुजनों के महानायक मानवर काशीराम साहब भी तमाम भोले वाले लोगों, पढ़े लिखों से लेकर के अशिक्षित लोगों के बीच में गए, बहुत साधारण जीवन जिया और उन्होंने अपने त्याग, अपने संघर्ष और अपनी विद्वता के बल पर तमाम वंचितों को आज़ादी के बाद आज़ादी क्या होती है एहसास कराया। शासन सत्ता में कैसे भागीदार हो सकते हैं ये करके दिखाया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट की तरफ उंगली करते हुए बताया था कि प्रजातंत्र में महान मंदिर कानून का मंदिर है, इस मंदिर पर जिसका कब्जा होगा, जैसी मानसिकता के लोग होंगे वो वैसे ही कानून बना करके देश की हालत करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सत्ता का बहुजनों के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, मानव साहब ने उसे साक्षात करके दिखाया। तो भगवान बुद्ध उन महिलाओं के बीच में जाकर के उन्हें अपने पवित्र धम्म की वाणी से उनको धम्म का सार समझाते हैं। और वो क्या कहते हैं उन महिलाओं से, भोली वाली महिलाओं से, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता अथवा हिंसा करना मानवता, हिंसा न करना मानवता है। वह सदा प्राणियों के जीवन को और स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है। भगवान बुद्ध उन जनजाति शिकारी लोगों की माता बहनों को, बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग दयावान होते हैं प्राणियों के प्रति, जो किसी की हत्या नहीं करते, उनका जीवन भी सुरक्षित रहता है। जो दूसरों के जीवन को खतरे में नहीं डालते, दूसरों के जीव को नहीं सताते, उनका जीव भी, उनका प्राण भी स्वतः संरक्षित रहता है। ऐसा प्रकृति का नियम है। वह सदा प्राणियों के जीवन को और स्वयं के जीवन को सुरक्षित रख सकता है। भगवान बुद्ध उन महिलाओं को समझाते हैं कि जो दूसरों के प्राणों की रक्षा कर सकता है वो अपने भी प्राणों की रक्षा कर लेता है। यह सिद्धांत अमर है। भगवान बुद्ध ने कहा उन भोली वाली महिलाओं से, ये नहीं कहा कि तुम्हारे आदमी हिंसक हैं, तुम्हारे आदमी पाप कर्म करते हैं, क्योंकि एक कहावत है ना, काने को कानो मत कहना, काने से काना कहेगा काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसी गई है भूख। इसलिए भगवान बुद्ध मन स्थिति जान करके उन महिलाओं को धर्म का सार समझाते हुए कहते हैं कि जो दयावान है और जो प्राणियों की हत्या नहीं करता,
जो अहिंसक स्वभाव का होता है, दूसरे प्राणियों की रक्षा करता है, वो अपनी भी रक्षा कर लेता है। उसके जीवन में कभी संकट किसी जीव जंतु से पैदा नहीं होता। ये अमर सिद्धांत है। ये उन महिलाओं को समझा रहे हैं, और जब वो समझेंगी तो स्वतः तुलना करेंगी कि हमारे मुखिया क्या काम करते हैं और वो अपने बच्चों को क्या संदेश देंगी। जो इसके अनुसार आचरण करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो मनुष्य जीवन में दूसरे प्राणियों को नहीं सताता, उसको भी कोई सताने वाला नहीं पैदा होता। विनम्रता, सांसारिक भोगों की प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को रुष्ट नहीं करना, यह ब्रह्मलोक के लक्षण हैं, अथवा ब्रह्म देवता के भी। भगवान बुद्ध एक श्रेष्ठ मानवता के और एक श्रेष्ठ जीवन स्तर जीने की उन महिलाओं को समझाते हैं उनकी भाषा में कि जो विनम्रता पूर्वक जीवन जीते हैं, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। यही नहीं कि जीव के स्वाद के लिए आज ऐसा होना ही चाहिए। जो उपेक्षा का भाव रखते हैं, अर्थात जो स्वाभाविक हो रहा है उसको ही ग्रहण करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी को रुष्ट नहीं करते, वे लोग ब्रह्मलोक जैसा जीवन जीते हैं। उनके लक्षण है समझो जैसे ब्रह्मलोक में रहने वाले देव होते हैं, अथवा ब्रह्म देवता के भी इसी तरीके के लक्षण होते हैं। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पवित्र दुर्लभ व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना। भगवान बुद्ध संदेश देते हैं कि जो पवित्र हैं, पवित्र कौन होता है? वो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव पवित्र है जो दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाता। जो जंगली जीव होते हैं वो एक दूसरे की हिंसा नहीं करते, वो प्राकृतिक वनस्पति पर ही जीवित रहते हैं और उनका पवित्र जीवन होता है। ऐसे पवित्र जीवों की भी कोई हत्या करता है, ये ठीक कार्य नहीं है। दुर्लभ व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना, चाहे कमजोर पशु पक्षी हो या समाज में मानव प्राणी हो, कमजोरों के प्रति हमेशा दया भाव रखना, उनसे मैत्री करना, यह जताना कि कब पर्याप्त मिल चुका है, यह जताना कि कब इच्छा नहीं करनी है, यही बार बार के जन्म और मृत्यु से छुटकारे का साधन है। भगवान बुद्ध समझाते हैं कि मनुष्य को कब कितना पर्याप्त मिल गया, इसकी सीमा रेखा बांधनी चाहिए। ऐसा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए